सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरुती आपका स्वागत करता हूँ एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि मैंने आपको गोरखा काल तक पढ़ा दिया था इतिहास। अब हम उत्तराखंड में जो ब्रिटिश शासन या प्रशासन शुरू हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश शासन या प्रशासन की मैं बात करूँ तो आपको पता है कि जो नींव पड़ी थी वो संगोली की संधि से पड़ी थी, जब गोरखाओं पर विजय प्राप्त कर दी थी किन्होंने, अंग्रेजों ने। मैं ये आपको आंगल और जो गोरखा युद्ध था उस वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। तो जब उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन शुरू हुआ तो आपको पता है कि यहाँ के जो प्रशासन को चलाने के लिए जो उच्च अधिकारी नियुक्त करा गया वो क्या था भाई? अ, कमिश्नर था। वो क्या थे? कमिश्नर थे। तो ब्रिटिश प्रशासन की जो शुरुआत होती है वो हम ब्रिटिश कमिश्नर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो किस तरीके से शुरुआत होती है अब ये इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। और एक माइंड मैप के थ्रू मैं आप लोगों को याद कराऊंगा। माइंड मैप का तरीका ये होता है कि आप लोग डेट वगैरह लिखते हैं, जगह वगैरह लिखते हैं, मतलब ज़्यादा उसमें लिखना नहीं होता है, कुछ पॉइंट होते हैं और वहीं से हम लोग उसको मेमोराइज करते हैं, तो अपने माइंड में एक मैप बनता है और उसी की तरह हम चीज़ें क्या करते हैं, याद करते हैं। तो अब जो आप लोग यहाँ पे से जो आधुनिक उत्तराखंड का जो इतिहास है, आधुनिक इतिहास मतलब ब्रिटिश काल से एक तरीके से कहूँ मैं आपसे, तो उसमें सारे जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा माइंड मैप से पढ़ाऊंगा, है ना। कि किस तरीके से हम माइंड मैप के थ्रू, है ना, चीज़ों को याद करेंगे, है ना। और बहुत तरीके होते हैं एक तरीके से थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को बनाना, है ना। इधर से उधर की कुछ अजीब सी बातों का लॉजिक निकाल करके चीज़ें क्या करना, याद करना, इसी को माइंड मैप बोला जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करूं अगर मैं इसकी, तो 1815 ईस्वी में अलकनंदा नदी का पूर्व भाग ब्रिटिश गढ़वाल कहलाया जब संगोली की संधि हुई, और पश्चिमी भाग जो है वो टिहरी गढ़वाल कहलाया। वो क्या कहलाया? टिहरी गढ़वाल। अब कहानी, मैंने कहा ना कि संगोली की संधि के बाद में अलकनंदा नदी का जो पूर्व भाग था वो ब्रिटिश गढ़वाल के अंडर में आ गया और पश्चिमी भाग जो आया वो टिहरी गढ़वाल के अंडर में आ गया। तो ब्रिटिश काल में जो कुमाऊं लोग थे, कुमाऊं, ब्रिटिश काल में जो कुमाऊं क्षेत्र था उसको उन्होंने 19 परगने और 180 क्या 125 पट्टियों में बांटा। वहीं गढ़वाल को उन्होंने 11 परगने और 86 पट्टियों में बांटा। आजकल तो आपको तहसील विकासखंड देखने को मिल जाता है, पर मैं ब्रिटिश कालीन समय की बात कर रहा हूँ जहाँ पे उन्होंने परगने और किसमें पट्टियों में क्या बांटा। अब बात करें कमिश्नरों की, तो जो कुल कमिश्नर हुए कुमाऊं में वो हुए 23 ब्रिटिश कमिश्नर थे और एक भारतीय कमिश्नर था। एक भारतीय क्या था? कमिश्नर था। कौन? के एल मेहता, जो कि अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर कह सकते हैं 1947-48 में जब हमारा देश आजाद हुआ। तो अब देखिए सबसे पहले जो कमिश्नर आता है वो गार्डनर आता है। और गार्डनर, आपको ये याद रखना है कि ऐसा गार्ड जो कि थोड़े समय के लिए आया था, ऐसा गार्ड जो थोड़ी समय के लिए आया था। तो मई 1815 में ये बना और ये पहला कमिश्नर था। क्या था ये? पहला कमिश्नर। और इसका कार्यकाल सिर्फ कितना रहा? 9 महीने। कितना रहा? 9 महीने। और जो ब्रिटिश थे उन्होंने काठमांडू कोर्ट में इसको अपनी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका क्या बनाया भाई? राजनीतिक एजेंट बनाया, है ना। पॉलिटिकल एजेंट किसको बनाया इन्होंने? गार्डनर को। अब इसके कार्यकाल की जो मुख्य घटना है वो क्या घटना घटी थी कि जून 1815 में इसने बच्चों की खरीद फरोख्त पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी कि आप क्रय विक्रय जो बच्चों का कर रहे हैं वो नहीं कर सकते हैं। अब मैं बात करूं सबसे फेमस जॉर्ज विलियम ट्रेल, है ना। दो का बड़ा नाम सुनने को मिलता है, रैमजे और ट्रेल का। तो दूसरे ब्रिटिश कमिश्नर हुए हमारे जॉर्ज विलियम ट्रेल। अब कहानी देखिए, याद करने का तरीका देखिए। सबसे पहली बात आपको ये ईयर याद करना है कि 1817 से 1835 तक रहा, लगभग 18 साल ये कहाँ रहा? आपका ब्रिटिश कमिश्नर रहा, है ना, कुमाऊं में। अब देखिए इसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है क्योंकि ये तो गार्डनर तो सिर्फ 9 महीने के लिए था, तो इसको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। और कहा जाता है न वकील, न अपील, न दलील, माँ बाप की सरकार बोली जाती है ना, मुकुट रहित बोला जाता है इसके कार्यकाल को। और इसने क्या करा कि अब देखिए मेरी बात ध्यान समझिए, इसने कुमाऊं को जो है 26 परगनों में क्या करा? विभक्त करा। और इसने अपनी एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था स्ट्रेटिकल स्केच ऑफ कुमाऊं। अब देखिए किस तरीके से आप लोगों को याद करना है ना। क्या हुआ? कहानी क्या हुई कि भाई विलियम ट्रेल था, है ना। विलियम ट्रेल जब आया
तो सबसे पहली बात इसने ट्रेल बनाया है ना, ट्रैक होता है ट्रैक, ट्रैक से याद करना आपको, बद्रीनाथ और केदारनाथ का मार्ग इसने क्या करा, निर्माण करा, है ना। वहां के लिए एक ट्रैक बनाया इसने, रास्ता बनाया। अब क्या हुआ कि जैसे ये बद्रीनाथ पहुंचा तो इसकी नजर किधर पड़ी भाई, भूटिया लोगों में पड़ी, है ना। इसने कहा भूटिया लोगों से कि मैं तुम्हारा क्या कर रहा हूँ, लगान क्या करना है माफ कर रहा हूँ। अब क्या हुआ देखिए, कि जब कोई प्रशासन बनता है, कोई प्रशासन बनता है, तो 1813 में आपको पता है कि चार्टर एक्ट आया था, है ना। और ब्रिटिश मिशनरी भी जो थी वो क्या भारत में आ सकती थी अपना प्रचार करने के लिए। तो क्या हुआ कि जब भी कोई प्रशासन बनता है तो अपराध होते हैं, क्या होते हैं, अपराध होते हैं। तो क्या हुआ कि आपको पता है कि अल्मोड़ा जो है हेडक्वार्टर था एक तरीके से किसका, कुमाऊं कमिश्नरी का। तो 1816 में यहाँ क्या बन गया भाई, अल्मोड़ा जिला बन गया। अब उससे पहले क्या हुआ कि जब आपका कोई प्रशासन बनता है तो आप चिट्ठियां भेजते हैं, है ना। अब प्रशासन में भाई कमिश्नर है, उसको भाई चिट्ठी भेजनी है अपनी, किसको भेजेगा और कैसे भेजेगा, इसके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो डाक सेवा जो खोली गई वो 1815 में भाई अल्मोड़ा टू श्रीनगर खोली गई, किसमें, अल्मोड़ा श्रीनगर। अब आप कहोगे कि इसको और याद करने का तरीका कैसा है, देखो गढ़वाल का अगर आप कहो तो हेडक्वार्टर एक तरीके से श्रीनगर था और कुमाऊं का क्या था, अल्मोड़ा। तो भाई हेडक्वार्टर टू हेडक्वार्टर भेजना पड़ता था, है ना। तो हेडक्वार्टर टू अगर हेडक्वार्टर भेजना पड़ता था तो यहीं से क्या डाक सेवा इन्हीं दो के लिए बनती भाई। अब अल्मोड़ा से किसी छोटी जगह के लिए तो कोई डाक सेवा बनती नहीं, जहाँ पे बड़े प्रशासन चलता रहता, जहाँ से प्रशासन की मतलब एक केंद्र होता, वहीं से भी तो डाक सेवा चलती। अब क्या हुआ ध्यान से सुनो, कि भाई क्या हुआ कि इसने अल्मोड़ा में डाक भेजा, और डाक भेजता था एक ही, जो सेवा इसने शुरू करी अल्मोड़ा में, इसने 1816 में क्या कर दी, जेल बना दी। अब क्या हुआ, जब कोई प्रशासन होता है तो अपराध अगर होंगे तो जेल तो बना दी, पर उनको पकड़ने के लिए कोई लोग भी तो चाहिए। साथ ही साथ आपको पता है कि गांव का जो क्षेत्र है वहाँ जो है थोड़ा बहुत भू राजस्व भी होता है, लगान भी लेते हैं लोग। तो इन्होंने क्या करा, 1819 में 9 पटवारी को पद क्या कर दिया, सृजित कर दिया, और अप्रशिक्षित थे, मतलब ये ट्रेन नहीं थे, है ना, अनट्रेन थे, अप्रशिक्षित थे कौन, पटवारी, जब ट्रेन ने इनको नियुक्त करा। अब क्या हुआ कि भाई पटवारी बना दिया। अब इसने सोचा कि कि गढ़वाल के जो लोग हैं उनमें उनको, है ना, आबकारी विभाग जो है उसने बनाने की सोची। आपको पता ही है कि जो गढ़वाल में जो है ना, ज़्यादातर एक आर्मी का एरिया पड़ जाता है, फौजी क्षेत्र पड़ जाता है आज के टाइम पे, उस टाइम पे तो बना ही नहीं था, है ना। तो आपको पता आबकारी विभाग खोलना लाजमी था, तो इसने क्या करा, पटवारियों को जब बनाया तो उसने कहा यार आबकारी विभाग भी खोल देते हैं। अब क्या हुआ, आबकारी विभाग जब खोल दिया तो भाई सामान ले जाने के लिए लोग भी तो चाहिए, है ना। तो लोग थे नहीं भाई, लोग कैसे होंगे करके बताइए, है ना। उन्होंने कहा हम तो कर ही रहे तुम्हारा काम, तो इसने क्या कर दिया, खच्चर सेना बना दिया 1822 में। मेनली ये खच्चर सेना जो कुली बेगार प्रथा थी उसको कम करने के लिए खोला गया था, मतलब उसके लिए शुरू करी गई थी। अब क्या हुआ, जब आबकारी विभाग आएगा तो राजस्व भी तो आएगा, अब राजस्व जब आएगा तो उसको रखना कहाँ है, तो रखा कहाँ, 1824 में इसने डबल लॉक सिस्टम बना दिया कोषागार में, एक चाबी मजिस्ट्रेट के पास में, एक चाबी कोषाध्यक्ष के पास में, है ना। तो डबल लॉग इसने क्या कर दी, व्यवस्था बना दी। अब मेरी बात सुनिए, पैसा तो इसने कमा दिया, विभाग इसने खोल दिया, लेकिन ऐसा तो होता नहीं ना कि आदमी की स्वास्थ्य खराब नहीं होता, तो तबीयत खराब हो गई भाई किसकी, इन सब विभागों की। तो गए कहाँ, 1833 में डॉक्टर के पास में, देसी चिकित्सक कहाँ खोला गया, अल्मोड़ा में, हेडक्वार्टर था। अब क्या हुआ, इसने कहा चलो भाई ठीक है, मैंने हॉस्पिटल भी खोल दिया, ये सब खोल दिया, लेकिन ये सब जाने के लिए भाई ट्रेन तो चलती नहीं थी, तो सड़क ही चलेगी ना। तो जब सड़क चलेगी तो इसने सड़क निर्माण करा। इसने क्या करा, सड़क निर्माण करा 1835 में। 1835 में सड़क निर्माण कहाँ से करा, रुद्रप्रयाग से केदारनाथ रास्ता जो जाता है ये आपको पता है, उखीमठ से आप जब जाते हैं तो चमोली जाते हैं, और कर्णप्रयाग से आपको पता है चांदपुर गढ़ी आदि बद्रीनाथ वाला जो क्षेत्र पता है, सॉरी, आदि प्रयाग वाला जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ, है ना। अब साथ ही साथ इसने जो है नदी जो है, नदियों में जो है सस्पेंशन पुल भी बनाने इसने क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे 1829 में। अब जब ये गया तो इस ट्रेल के बाद में जो है, इस ट्रेल के बाद में कौन बना भाई, मूसले बना, कौन बना, मूसले। 30 नवंबर 1835 से 6 अप्रैल 1836 तक मोस्ले स्मिथ जो बना वो क्या बना, कमिश्नर बना उत्तराखंड का, थोड़े से समय के लिए, सबसे कम यही था। इसके बाद गार्डनर था 9 महीने वाला, क्योंकि हम 9 महीने नहीं हुए, है ना। तो इस तरीके से आपने चीजें क्या करनी है, ऐड करनी है, कि किस तरीके से हम चीजें जोड़े ना, अपने माइंड में एक मैप बनाते रहें और चीजें याद करते रहें। अब कर्नल जॉर्ज गोबान, गो से गोबर, गोबर का मतलब ये हुआ कि गोबर बुद्धि था, ये अनुभवहीन व्यक्ति था।
अब जब अनुभवहीन हो गया, लोगों ने कहा कि यहाँ पे तुम किसको भेज दी, तुमने यहाँ, तो अंग्रेजों को बेइज्जती फील हुई। अंग्रेजों को जब बेइज्जती फील हुई तो ये इसकी अयोग्यता था, मतलब कि ये सच में इतना अयोग्य है। चेक करने के लिए एक बर्ड आया, एक पंछी आया। कौन आया? बर्ड आया। उसका नाम क्या था? रॉबर्ट। क्या था? रॉबर्ट। कहाँ से आया वो? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा से ही आना था उसने, क्योंकि हेडक्वार्टर कहाँ था? अल्मोड़ा ही था। अब क्या हुआ, पटवारी तो बन गया, पर इसने कहा यार पटवारी का काम तो है, ठीक है, पटवारी राजस्व कर रहा है, सब चीज कर रहा है, पर यार उसको जमा करना, डाटा डूटा कौन तैयार करेगा? तो इसने क्या कर दिया, 1837 में अमीन बना दिया। इसने क्या बना दिया? अमीन। अब क्या हुआ, ध्यान से समझना कि ये जो पुलिस थाना था, ये बना तो दिया था इन्होंने, कहा अल्मोड़ा जेल तो बना दी थी, लेकिन जो अल्मोड़ा में इन्होंने पहला जो पुलिस थाना खोला, वो कब खोला? 1837 में। कब खोला? 1837 में। अब जब अल्मोड़ा में हेडक्वार्टर था भाई, यहीं खोलना था सबसे पहले। उसके बाद इनको लगा कि और क्षेत्र में भी तो धीरे धीरे, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है ना, प्रशासन बढ़ रहा है, अपराध हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, 1833 में कहाँ खोल दिया फिर? नैनीताल। नैनीताल खोला तो भाई रानी खेत वालों ने बोला हमारी क्या गलती है, तो रानी खेत में भी इन्होंने क्या कर दिया, 1859 में खोला। तो ये अल्मोड़ा से नैनीताल गए, नैनीताल से कहाँ गई? रानी खेत में, है ना। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके समय जो है बाल विक्रय और महिला विक्रय प्रथा को अंत कर दिया गया। रोका था गार्डनर ने, और खत्म किसने करा भाई? गोबान ने। तो गोबान ने ये बड़ा अच्छा काम करा, है ना, कि गोबान बा से क्या, बाल विक्रय को इसने खत्म करा। ठीक है, किसने? गोबान ने। अगला देखिए, जॉर्ज थॉमस लूसिंगटन। आपको कार्यकाल ध्यान रखना है, 38 से क्या 48, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके को मेमोराइज कराने में करता है। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, मैं एक नजरिए से आपको ना इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। आपको पता है मैकाले बन गया था 1834 में, विधि आयोग, और धीरे धीरे मैकाले हमारी शिक्षा का भी बना। तो जब शिक्षा का बना ना, तो इन्होंने कहा कि चलो ना एक स्कूल खोलते हैं। तो 1839 में श्रीनगर में इन्होंने क्या करा, स्कूल खोली। और किसने खोली? हडल्स्टन ने। किसने खोली? हडल्स्टन ने। अब इस पॉइंट पे नहीं आऊंगा। अब क्या हुआ कि यार एक बात बताओ मुझे, अल्मोड़ा से श्रीनगर, है ना, कितना दूर है? दूर है कि नहीं है? तो भाई लूसिंगटन को क्या हो गया, है ना, इसको लू लग गई, इसको लू लग गई। अल्मोड़ा से कहा, श्रीनगर आते आते। तो इसने कहा कि नहीं भाई, अब तो हम दो क्या जिलों का गठन करेंगे, इतना मैं नहीं घूम सकता, है ना। इसको क्या लग गई? लू लग गई। तो 1839 में इसने जो है गढ़वाल और कुमाऊं, दो जिलों को क्या कर दिया? गठन कर दिया। क्या कर दिया? गठन कर दिया। अब क्या हुआ कि इसने देखा यार कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में तो जो है काफी लोग जा रहे हैं, क्योंकि भाई हमारा धाम पड़ता है, पौराणिक हमारा धाम है। तो इसने बोला यार कि जब इतना दुर्गम स्थान है, तो डॉक्टर तो बनाने ही पड़ेंगे, है ना। अभी तक तो इन्होंने क्या करा कि हेडक्वार्टर में डॉक्टर रखा हुआ था, कहाँ? अल्मोड़ा में। अब इसने क्या करा, यहाँ असिस्टेंट क्या रख दिया, एक सर्जन रख दिया, क्योंकि ऐसा दुर्गम क्षेत्र है कि जहाँ कोई गिर जाता था, है ना। अब आप अगर मान लो कहीं प्लेन्स में गिर रहे हैं, तो आदमी का थोड़ा बहुत ही टूटता, पहाड़ से नीचे गिर जाएगा तो ज्यादा क्या, सर्जन की ही जरूरत पड़ेगी भाई। तो 1840 में इसने क्या करा भाई, सर्जन, मतलब एक तरीके से जब इसने टुकड़े कर दिए, तो टुकड़े के बाद इसने उसको सीलना चालू करा। और क्या सर्जन किसको सीला? बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग में जो यात्री थे भाई, घायल यात्री, उनकी क्या करी, सेवा के लिए क्या करी, असिस्टेंट सर्जन बनाया। फिर 1842 में क्या हुआ, इसकी नजर पड़ी नैनीताल में। क्या पड़ी? नैनीताल में, है ना। इसने नैनीताल को नगर पालिका बना दिया, क्योंकि भाई अगर जनसंख्या को, इसने कहा, है ना, इसने एक्ट पारित करा दिया। और यहीं से जो है नगरीकरण स्टार्ट हुआ। तो भाई नैनीताल का नगरीकरण किसने करा था? लूसिंगटन ने, है ना। गठन कह सकते हो, गठन, है ना, नगर पालिका, 1842 में। तो नैनीताल को इन्होंने सुधारना चालू कर दिया। अब इसके कार्यकाल में ना बैटन क्या था? बंदोबस्ती अधिकारी था, है ना। बैटन जो था, जो आगे पढ़ेंगे, जो कि अभी इसका कुछ देर के बाद में दामाद होने वाला था, है ना। तो इसको इसने बंदोबस्ती अधिकारी क्या करा, नियुक्ति करा। रिश्तेदारी का चक्कर था ना, तो आजकल चलता नहीं है भाई कि रिश्तेदारी रिश्तेदारी में रहे। तो फिर क्या हुआ, इसने देखा यार कि गढ़वाल में तो मैंने एक असिस्टेंट सर्जन क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया, पर मैंने तो वहां तो करा ही नहीं। तो आपको पता है कि जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ है, और उत्तरकाशी में हमारा गंगोत्री यमुनोत्री हो गया। लेकिन अगर मैं कुमाऊं की बात करूं, तो कुमाऊं में नैनीताल बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। तो इसने क्या करा, 1847 में यहाँ भी एक सर्जन रख दिया भाई, कि लोग यहाँ भी आ रहे हैं, यात्री यहाँ भी आ रहे हैं। अब क्या हुआ, इसने डॉक्टर तो सब कुछ रख दिया, पर इसने कहा कि अब दवाई आएगी कहाँ, दवाई रखेंगे कहाँ। तो आपको पता है दवाई सबसे पहले कहाँ आएगी भाई, हेडक्वार्टर में ही आएगी। और मैंने कहा है कि कुमाऊं का निकला तो हेडक्वार्टर अल्मोड़ा ही था भाई।
तो 1848 में डिस्पेंसरी कमेटी, है ना, अल्मोड़ा में इसने खोला, जो कि औषधालय के लिए खोला था इसने, है ना। साथ ही साथ इसकी नज़र बागेश्वर में पड़ गई और बागेश्वर में इसने क्या करा, गोमती नदी के में क्या पुल बना दिया, है ना। बैजनाथ जाना था ना इस बेचारे को, तो बैजनाथ जाने के लिए इसने क्या बना दिया, गोमती नदी पर पुल बना दिया, याद करने का एक तरीके से तरीका। अब क्या हुआ कि जब इसने नैनीताल का नगरीकरण करा, तो इधर उधर भी ये क्या नजर मारने लग गया, इधर उधर भी ये नजर मारने लग गया। अब ऐसा होता है ना, कभी कभी आप एक जगह घूमने जाते हैं तो नजर नहीं पड़ती। तो 1845 में इसकी नजर पड़ी, खैरना नैनीताल मार्ग का इसने क्या कर दिया, कार्य शुरू कर दिया। और कहते हैं कि अपनी मृत्यु के समय तक कुमाऊं कमिश्नरी का क्या पद पर था, जो मतलब जब इसकी डेथ हुई तो कुमाऊं के कमिश्नरी पे था। अब एक बात सोचो ना, याद करने का तरीका कैसा, जिसने देखो 2 सर्जन नियुक्त कर दिए, औषधालय बना दिया, इसका मतलब कि ये बेचारा भी बीमार रहा होगा, समझे बात करके। तो इसीलिए इसको आप याद करने का तरीका कि अगर बेचारा इतना बीमार था, डॉक्टर इसने नियुक्त करे, दूसरों के लिए भी, खुद के लिए भी कुछ ना कुछ करा ही होगा, तो इसी वजह से क्या इसकी क्या हो गई, अपने कार्यकाल में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जॉन हेलिड बेटन, है ना, 1848 से 56 तक था। उससे पहले क्या था, अब इसके कार्यकाल को स्वर्ण युग बोला जाता है। स्वर्ण युग बोला क्या जाता है, यही हमारा पॉइंट होगा याद करने का, है ना, याद करना है स्वर्ण युग। आखिर स्वर्ण युग क्यों बोला जाता है। सबसे पहली बात क्या हुई, देखो पुराने समय में फैक्ट्री थी नहीं, कुछ था नहीं, लोगों के पास जो भूमि थी वही सब कुछ थी, तो ये लेके आया 20 साल बंदोबस्त। क्या लेके आया, 20 साल बंदोबस्त, जब ये क्या था, सहायक था। क्या था, जब ये सहायक था। तो भूमि बंदोबस्त जब लोगों को मिली तो उनको पता चला भाई उनकी जमीन यहाँ से यहाँ तक ऐसा ऐसा है, तो लोग क्या हो गए, खुश हो गए। खुश हो गए मतलब इसका मतलब स्वर्ण युग आने लगा है, क्योंकि जमीन उस टाइम पे सब कुछ हुआ करती थी। अब क्या हुआ कि जब भूमि बंदोबस्त हुआ, लगान आने लग गई, तो उसने देखा यार पटवारी जो है ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसने क्या करा, प्रशिक्षित पटवारियों को नियुक्त करा, ताकि राजस्व और जो पुलिस कानून है उसको देख रेख, है ना, मतलब पुलिस उस टाइम पे दी नहीं रखी थी, मेनली भूमि राजस्व के लिए, है ना। अब क्या हुआ कि जब आपको पता है कि 1849 अल्मोड़ा में दवा खाना खोला, तो नाराज हो गए भाई। नाराज कौन हो गए, दूर दराज के इलाके वाले, चंपावत वाले नाराज हो गए और पिथौरागढ़ वाले नाराज हो गए। तो नाराज हो गए जब वो 1849 में, तो उसने क्या करा, 2 शाखा वहां भी खोल दी, कहाँ, लोहाघाट में और पिथौरागढ़ में। डॉक्टर नियुक्ति नहीं करा, बल्कि अल्मोड़ा की दवा खाना, क्योंकि यार पुराने टाइम पे जो है सर्जन की जरूरत वहां नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा कि एक तरीके से दवा खाना खोल दिया। अब क्या हुआ कि गढ़वाल का क्षेत्र बढ़ता रहा, तो 1849 में एक और क्या कर दिया, डॉक्टर नियुक्त हो गए, क्योंकि गढ़वाल वाले नाराज हो गए ना, उन्होंने कहा अरे पिथौरागढ़ और लोहागढ़ में तुमने तो शाखा खोल दी, और हमारे यहाँ तुमने केदारनाथ बद्रीनाथ क्षेत्र में सिर्फ एक ही डॉक्टर रखा है, तो उन्होंने कहा एक और डॉक्टर दो, तो इसने क्या करा, एक और डॉक्टर रख दिया। अब क्या हुआ कि डॉक्टर भी आ गए। अब डॉक्टर, यार एक बात बताओ, डॉक्टर ने कहा कि मैं तो चलो नियुक्त हो गया हूँ, लेकिन कम से कम मेरे रहने रहने की व्यवस्था, है ना, यात्री वगैरह कोई कोई अब वीआईपी आता है, कहीं कहाँ रखे जाए उसके करके, तो इसने क्या करा, 1849 में डाक बंगले में यात्रियों के लिए क्या खोल दिया, है ना, यात्रियों के लिए क्या खोल दिया। अब क्या हुआ कि 1850 में इसने जो है सर्वेक्षण कराया बमोरी और अल्मोड़ा मार्ग का। इसने कहा हेडक्वार्टर है तो हेडक्वार्टर के आसपास का जरा एक क्षेत्र बनाया जाए। अब नैनीताल में सर्जन भी नियुक्त हो गया, नैनीताल का नगरीकरण भी हो गया, लेकिन लोकप्रिय पर्यटन प्रचार तो करना पड़ता है, जैसे आजकल हमारी सरकार करती है लोक पर्यटन का प्रचार। तो इन्होंने क्या बना दिया, नैनीताल को लोकप्रिय पर्यटन नगरी बनाने का क्या करा, प्रयास करा। और आज इतना लोकप्रिय हो गया है नैनीताल कि वो पहाड़ कम और शहर क्या ज्यादा दिखता है। 1850 में क्या हुआ, अब देखो जब लोकप्रिय बनने लग जाएगा तो धार्मिक संस्थाएं भी खुलती है। अब भाई भारतीय तो पहले से ही थे, तो अब आएगा कौन, कौन आएगा, सीधी सी बात है, ब्रिटिश लोग आएंगे। तो लंदन मिशन सोसाइटी खोला, है ना, कहाँ, अल्मोड़ा में। और इसके पादरी जो थे वो कौन थे, पादरी रेवरेंड, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या हुआ, कमिश्नर स्ट्रेच, स्ट्रेच होता है ना, खींचना खींचना, खींचा हुआ कौन होता है भाई, पुल होता है, लोहे के पुल। अब सीमेंटेड पुल थोड़ा ना होता, तो 1853 में गढ़वाल में प्रथम सस्पेंशन पुल बना, कहाँ, श्रीनगर में। तो कमिश्नर स्ट्रेच जो था, स्ट्रेच करता था, स्ट्रेट, रॉ की मात्रा है नीचे, रॉ से क्या, श्रीनगर, ठीक है। 1855 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर का कार्यालय जो है अल्मोड़ा से नैनीताल। अब इसने देखा यार कि अल्मोड़ा नैनीताल इतनी बढ़िया जगह बन गई है, लोकप्रिय पर्यटन बन गया, तो अल्मोड़ा में क्या रखा हुआ है, ये कहाँ भाग गया, 1855 में कहाँ भाग गया, नैनीताल भाग गया, कि भाई यहीं रहेंगे आराम से यार, कौन रह रहा है अल्मोड़ा में, है ना। तो इसीलिए नैनीताल में ज्यादा नैनीताल में ज्यादा भीड़ रहती है आजकल, है ना।
और अल्मोड़ा में क्या रहता है, इतना ज़्यादा नहीं रहता, जबकि हेडक्वार्टर क्या था, अल्मोड़ा। अब देखिए, सबसे बेहतरीन जिसको कहते हैं हेनरी रैमजे आया है, रैमजे, है ना, जिसने अंग्रेजों को क्या कर दिया, बुरी हालत कर दी। मतलब बुरी हालत, एक अच्छा इंसान था, है ना। और ये कहा जा सकता है कि एक ऐसा कमिश्नर जो कि यहाँ के लोगों के बीच में बहुत प्रसिद्ध था, है ना। और यहाँ की जो पारंपरिक या जो लोकल की चीजें थी, जो हमारी संस्कृति थी, उसका ये सम्मान करता था। तो इसीलिए, है ना, इसका कार्यकाल इतना लंबा रहा। देखिए, आप इतिहास अगर पढ़ेंगे राजाओं के बारे में, है ना, जैसे कि ब्रिटिश में कमिश्नर के बारे में या वायसराय के बारे में, तो कार्यकाल उन्हीं का सबसे लंबा रहा है, जो कि जिन्होंने लोगों के बीच में जाकर के काम करा है। तो ये उनमें से था जिसने कि लोगों के बीच में जाकर के क्या करा, काम करा, है ना। देखिए, अच्छा बुरा हर कोई होता है, लेकिन लोगों के बीच जाके उनको विश्वास दिलाना, है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात बनती है। और बड़ी बात इसलिए बनती है क्योंकि इसके कार्यकाल में ही 1857 की क्रांति हुई थी। देखिए, ये जो था स्कॉटलैंड वासी डलहौजी का चचेरा भाई था। तो डलहौजी कितना कमीना आदमी था, आपको पता है, डॉक्टर ऑफ लैब्स, है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, जो हड़प नीति थी इसकी, है ना। और इसका जो विवाह था वो लूसिंगटन के पुत्र से था। तो ये दामाद बन गए थे किसके, भाई, लूसिंगटन जी के। अब विभिन्न पदों पर ये जो है 44 वर्षों तक क्या रहा, कार्य करता रहा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे इसका कार्यकाल 28 वर्ष का था, किस पे, कमिश्नर। तो ये जब 1884 में हुआ तो 1892 ईस्वी तक ये अल्मोड़ा में रहा, क्योंकि इसे कुमाऊं बहुत पसंद आता था। इसको बेताज बादशाह या मुकुट रहित राजा भी कहा जाता था। पहाड़ी बोलने में सक्षम था, मंडवे की रोटी खाता था भाई। कुमाऊं में इसने विरोध करा था किसको, अंग्रेजों को बसाने का। और नैनीताल स्कूली केंद्र के रूप में विकसित भी किसने करा, भाई, इसी ने करा। अब कहानी पढ़ते हैं, ये चीज आपको याद हो जाएगी, कोई समस्या इसमें नहीं, है ना। तो क्या हुआ कि नैनीताल अल्मोड़ा जगह थी, पर वहाँ कभी कभी क्या होता था कि यार, अब घूमने का मन तो सभी का करता है, इसका भी करता था बेचारे का। तो ये क्या करता था कि 4-4 महीने के अंतराल पर बिनसर, अल्मोड़ा और भाबर में निवास करता था। बिनसर को चलो एक बार के लिए किनारे रख दो, लेकिन अल्मोड़ा भाबर जाने का मेन मोटिव क्या बनेगा, तराई क्षेत्र था, यहाँ से कमाई होती है घर। तो भाई हर किसी को जाना तो पड़ता है, प्रधानमंत्री जी भी आते हैं कभी कभी, कहीं उत्तराखंड, कभी हिमाचल। तो वैसे भाई साहब भी जो थे 4 महीने के अंतराल पे भाबर, अल्मोड़ा और क्या बिनसर जाया करते थे। अब क्या हुआ कि अब खेती तराई में बहुत होती थी, पर खेती के लिए क्या, पानी चाहिए था। तो पानी को के लिए इसने नहरों का क्या करा, नहरों का निर्माण करा, किसने, तराई में। तराई इंप्रूवमेंट फंड बनाया इसने, कब, 1883। नहरों का भी निर्माण करा और तराई इंप्रूवमेंट क्या करना है, इसने फंड भी बनाया, जिसमें कि पैसा लेता था ये फंड के तौर पर, और फिर तराई में क्या कार्य करवाया। अब क्या हुआ कि नैनीताल में भीड़ लग गई लोगों की, भाई, नैनीताल में क्या लग गई, लोगों की भीड़। अब जब भीड़ लगती है तो भाई दुर्घटना भी होती है। तो प्रथम भूस्खलन हो गया, कब, नैनीताल में 1867 में। और दूसरा हुआ था 1880 में। तो जैसे ही भूस्खलन हुआ, इसने तुरंत क्या बना दी, उसके बाद में एक हिल साइड सेफ्टी कमेटी बना दी कि कहीं पर दूसरी जगह भी ना आ जाए ना। अब क्या हुआ कि भूमि बंदोबस्त हुआ, इसका विकेट गिरा। इसके कार्यकाल में क्या गिरा, विकेट गिरा। जो कि पहला क्या था, विकेट गिरा। तो वैज्ञानिक तौर पे बताया कि विकेट कैसे गिरता है, भाई, है ना, जड़त्व का नियम। तो वैज्ञानिक कब से, 1863 से 73 तक। अब जब इसने हिल साइड केप्टी बनाई, कमेटी बनाई, तो साथ ही साथ इसने क्या बना दिया, आपदा प्रबंधन का भी क्या करा, इसने प्रयास करा। और 1857 का जो सैनिक विद्रोह था, इसके समय हुआ। और आपको पता है कि उत्तराखंड में कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा, सिवाय हल्द्वानी वगैरह एक दो क्षेत्र को लेकर के। और 1858 में इसके द्वारा हिल रेजिमेंट भी बनाए गए। क्या बनाए गए इसने, हिल रेजिमेंट, है ना। तो ये कुछ कार्य थे, और कुछ कार्य अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या हुआ उसके बाद में, जब ये सहायक पद पे भी था, तो 1848 में इसने गणेश की गैर नामक क्या, कुष्ठ रोगियों के लिए बनाया। फिर कुष्ठाश्रम बनाया इसने 1854 में। अब क्या हुआ, मेरी बात सुनो। आपको पता है कि उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क अब है, तो इसका मतलब जंगल है तो लकड़ी होगी, जंगल है तो लकड़ी होगी। जंगल अगर लकड़ी है, तो क्या हुआ कि इसने 1858 में लोग ठेकेदारी में लकड़ी काटते रहे, इसने ठेकेदारी प्रथा ही खत्म कर दी। क्या कर दी, खत्म। और ये कंजर्वेटर था, ये कंजर्वेटर के पद पे तैनात था 1868 तक, कुमाऊं के वन विभाग का कंजर्वेटर था।
अब इसने क्या करा, इसी के बीच में इसने 1861 में क्या लाया, जंगलात बंदोबस्त लाया। कौन, तुम्हारा रैमजे। तो ये लाया। और याद करने का तरीका क्या है, अगर 58 में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करी होगी तो भाई कुछ और कानून तो लाना पड़ेगा ना, और कानून क्या लाया, जंगलात बंदोबस्त। तो वनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए ये कानून लाया। अब इसी कार्यकाल में अधिसूचित जिला अधिनियम 1834 पारित हुआ, जिसके नियम 6 के द्वारा ही 1931 में जो है कुमाऊं में वन पंचायत का गठन हुआ, जो आप अभी आगे पढ़ेंगे। ब्रिटिश में वन पंचायत का गठन पढ़ेंगे आप, ठीक है, इस वाले सेशन में। अब आगे जो एक दो दिन में आएगा। अब क्या हुआ कि नैनीताल नैनीताल आपको पता है कि प्रचार करने आ गए थे, अल्मोड़ा में तो आ गए थे। उन्होंने कहा हम नैनीताल की तरफ चलते हैं, तो नैनीताल की तरफ भी मेथोडिस्ट चर्च हुआ 1858 में, है ना, नैनीताल में। और इसके पादरी कौन थे, विलियम बटलर। कौन थे, विलियम बटलर, है ना। तो उसके बाद में क्या हुआ कि 1857 की क्रांति आपको पता ही है, तो कुमाऊं में मार्शल लॉ न्यायालयों द्वारा लगा दिया, लगाना भी था भाई, जब पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, क्रांति चल रही थी। फिर 1864 में क्या हुआ, 1864 तक कुमाऊं कमिश्नरी का पद स्वयं में क्या था, उच्च न्यायालय था। 1857 की क्रांति नई नई हुई थी, तो उन्होंने कहा कुछ साल तक क्या करते हैं भाई कि स्वयं में उच्च न्यायालय होगा, कौन, कुमाऊं कमिश्नर। और किसको बना सकते थे, देखिए, है ना, माई बाप सरकार थी करके, तो उसी को बनाना था भाई। तो 1864 में क्या, कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में क्या था, उच्च न्यायालय था। अब जो आपकी पटवारी व्यवस्था, जो आज की व्यवस्था राजस्व पुलिस व्यवस्था है, उसको 1874 ईस्वी में क्या करा गया, प्रेमजी के कार्यकाल में ही शुरू किया गया। अब ये अंतिम दौर है कमिश्नरों का। यहाँ पे बस पढ़ लीजिए आप एक तरीके से कि सातवां कमिश्नर जो है फिशर था 1884 में। आठवां जो था वो जी रॉस था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी इसके समय में, है ना। कैंपवेल जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ। कमिश्नर पी विडम 1914 से 21 तक कुली बेगार और असहयोग आंदोलन हुआ। इसके बाद अगला बना मिस्टर स्टाइप बना। फिर डब्ल्यू इबर्टसन बना, इबर्टसन कांड आपको पता ही है, जो आप आगे पढ़ेंगे। 21वां कमिश्नर जो है जीएल विवियन था। 22वां जो था जेसी एक्टन था, जिसके भारत छोड़ो हुआ। और 23वां जो था डब्ल्यू फिनले था, कौन, आज़ादी के समय। तो ये आज़ादी वाला, भारत वाला याद करके चलना। पी विडम भी याद करके चलना, है ना, समिति बनी थी वन पंचायत में, तो ग्रीवेंस कमेटी बनी थी, माफ करना। तो कैंपवेल स्वदेशी आंदोलन था। तो ये चीज़ें थी, याद करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया। इसी तरीके से मैं एक माइंड मैप के थ्रू आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, देखिए, है ना, कि इधर से उधर, इधर से उधर, है ना, थोड़ी बहुत बातें इधर से तोड़ना, उधर से तोड़ना, और चीज़ों को क्या याद करना। तो ये बहुत कंसम एक तरह से इनको शॉर्ट बना दिया है मैंने वन लाइनर में, ताकि आप जब रिवीजन करें तो एक माइंड मैप बन जाए कि कहाँ पे क्यों और किस लिए हुआ होगा, बस वहाँ से आप लोग याद कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी।